बाबा दिल्ली भी तो जमुना का कंठा है। दिल्ली गंदा हो गया। गंदा। नहीं फिर वो पानीपत में अच्छा पानी है जब जमुना होता। तो हम ये थोड़ी बोल रहे पानीपत अच्छा है। तो मतलब कृष्ण कहाँ पे आएंगे? दिल्ली में पानीपत में, ये सारा का सारा ऑल ओवर दिल्ली होगा। जितना बचेगा वो राजधानी होगा। वो राजधानी होगा। तो दिल्ली स्पेशल नहीं बोल सकते ना। दिल्ली तो कितना बड़ा दिल्ली था। हाँ दिल्ली के टुकड़े टुकड़े हो गए तो अब एक हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि पानीपत दिल्ली में नहीं था? हाँ ये सब दिल्ली तो था। हरियाणा है, इधर सब एरिया दिल्ली का एरिया है। हाँ। जहाँ प्रोग्राम किया वो भी दिल्ली है। समझ में आ रहा है? जहाँ प्रोग्राम किया शिमला में, हाँ ये सब दिल्ली है। वो दिल्ली ही है। कहते हैं कि अब बैंक में पैसा रखें या घर से बैंक से निकाल के घर में रखें, क्या करें? बहुत थोड़ा रखते। थोड़ा तो है। कोई बच्चे ऐसे रखते हैं ना, टोटल ही बैंक में चढ़ा देते हैं। हाँ। घर में कुछ रखते ही नहीं, ये सही नहीं है। किसी को ब्याज पर देना ये भी सही नहीं है। हाँ। तो मैं ये कह रही थी का अगर हम बैंक से ब्याज पे कभी नहीं देना। नहीं, ब्याज पे हम सूद चोरी नहीं करते बाबा, हाँ। पसंद नहीं है मुझे। ये दूसरों को बचाते हैं। इलीगल काम है। हाँ। आपको समझ में आ रहा है? आपके पास ज्यादा पैसा है और आपने किसी सेठ को ब्याज पर दे दिया और सेठ निकल गया तो क्या हुआ? गया ब्याज भी गया, भूल भी गया। नई नई चीजें बनाने की, फिर नई नई चीजें खत्म करने की। जब वो ऊपर से कार्य शुरू हो गया तो नीचे आपे ही शुरू हो जाएगा। ऊपर से प्रकृति का ऑर्डर हो गया तो नीचे आपे ही शुरू हो जाएगा। बोलते ना, कोई बच्चे सोचते हैं कि बाबा प्रकृति को ऑर्डर करेंगे। आज से भी बोलते ना प्रकृति को ऑर्डर करने में बाबा बोलता है, मतलब ऊपर पूछता है प्रकृति को ऑर्डर करने में। अब प्रकृति को मतलब ऐसा थोड़ी है कि हवा को ऑर्डर कर दो या सागर को ऑर्डर कर दो या उसको ऑर्डर कर दो, ऐसा नहीं है बच्चे। कैसा है? ये शरीर भी प्रकृति का बना हुआ है ना, तो प्रकृति को ऑर्डर कर देवे मतलब किसी की खोपड़ी को घुमा देवे, एक बटन दबा देवे, एक दो मिसाइल समुद्र में छोड़ देवे और फिर समुद्र विकराल रूप लेकर के आ जावे। हाँ, इसको होता है प्रकृति को ऑर्डर करना। तो ऐसा नहीं है कि समुद्र बोलो उछल जा तो उछल जा। समुद्र ऐसे कैसे उछलेगा? जब तक समुद्र में हलचल नहीं होगी तो कैसे उछलेगा? तो हलचल कैसे होगी? तो बड़े बड़े बम बारूद और मिसाइल जब कोई प्रकृति को ऑर्डर था, तो जब किसी की बुद्धि को प्रेरणा देंगे साइंस वाले, तो साइंस वाले हैं वो बटन दबाएंगे तो क्या होगा? अभी अगर मान लीजिए आज देश विदेशों की सलाह हो जावे तो वो लोग बोलेंगे आप भी अपने बम को समुद्र में डाल दो, हम भी अपने बम को समुद्र में डाल देंगे। हैं? अब वो बम जिस तरीके से बना है, जैसे बना है, क्या वो अपना रूप तो दिखाएगा ना? अगर सलाह हो जाए चलो हम भी अपना बम समुद्र में फेंक देते हैं, आप भी फेंक दो, ऐसा हो सकता है क्या? अगर फेंक भी दिए तो भी विनाश को टाल नहीं सकते, अगर नहीं फेंके तो भी विनाश को नहीं टाल सकते। दोनों रूप में विनाश निश्चित है। विनाश निश्चित क्यों है? क्योंकि आज इस समय इस सृष्टि की हालत जो है बहुत बुरी हालत है। जैसे एक कोने में बैठ के कहीं रो रही है कि मुझे बचाओ, मुझे तकलीफ हो रही है ना? चारों तरफ कितना प्रदूषण है, देखो हवा कितनी जहरीली है चारों तरफ। ये बहुत छोटी बात लोगों को लगती है, पर ये बहुत बड़ा रूप है। बड़े बड़े अच्छे सुंदर पर्वत कितने सुंदर स्थिति में थे, आज वो भी कितनी प्रकृति के पुरुषों ने, दुनिया ने उनको भी दूषित कर दिया। कहाँ छोड़ी है जगह? कहाँ छोड़ी है बताओ? हाँ, मेन बात है ये जो साइंस के साधन से जो ये मोटर गाड़ियाँ बना रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी नुकसानकारक है, मालूम? इलेक्ट्रिक कार भी आ गई, कल देखा सब ये नुकसानकारक है। ये मोटर गाड़ियाँ सबसे ज्यादा नुकसान, धुआं फेंकती है। हाँ, अभी जो इलेक्ट्रिक आई है ना बाबा, वो उसमें धुआं नहीं फेंकती। ये अच्छी बात है। धुआं निकलता है। हाँ, पर कुछ भी हो, पर लेकिन ये जिस तरीके से जिससे पेट्रोल डीजल से गाड़ी चल रही है ना,
इसी डीजल और पेट्रोल से सारी गाड़ियाँ धमाके से छूटेंगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ऐसे ही। क्योंकि जो जिस साधन से चला रहे हो वही भी उसके विनाश के निमित्त बनेगा। अब इतनी गर्मी है, खड़ी खड़ी गाड़ी में आग लग जाए तो क्या हुआ? जिससे गाड़ी चलाने का निमित्त जरिया है वही उसके विनाश के निमित्त भी बन जाता है। बाबा वो चाइना ने तो उड़ती हुई कार, मतलब 2 जने बैठ के ऐसे भी जा सकते हैं। हाँ। अब ऐसा भी उन्होंने कर दिया और परमिशन भी मिल गई कि उड़ाओ। मतलब अभी धरती पे धुआं फैलाना कम हो गया, अब आसमान में उड़ाएंगे। आसमान में उड़ाएंगे। आसमान को भी तो दूषित ही कर रहे हैं हाँ, वो भी ना। तो इतने किया है। एरोप्लेन उड़ रहे हैं, वो क्या हो रहा है? धुआं ही फूटता है। हाँ, कितना दूषित क्या हुआ है? अब सोचो बारिश ना आए 1 बरस 2 बरस तो क्या हाल होगा? लोग मर जाएंगे ना, हैं, सब खत्म हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि बारिश आने से ही एक प्रदूषण खत्म होता है, मालूम है ना? बारिश आने से ही प्रदूषण नीचे खत्म बैठ होता जाता है, धुआं उसका नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, बह के चला जाता है ना? बोलो। हाँ बाबा, जैसे आप बोल रहे हैं ना, सब दुनिया में मतलब ऐसा माहौल चल रहा है, तो स्थूल दुनिया में तो चलो कोई तकलीफ में है तो पुलिस के पास जाएगा या किसी को बोलेगा या कुछ है। तो जो सूक्ष्म दुनिया में है, वो जो तकलीफ में है बेचारे सूक्ष्म सबसे वाले, ज्यादा तो वही तकलीफ में है ना, जो ज्यादा चिल्लाते सबसे हैं। ज्यादा तो क्योंकि देखो, अब कोई बोलते हैं इसके अंदर भूत प्रेत आ गया, उसके अंदर ये चीज आ गई। अब सोचो उनके पास क्या है, क्या आसरा है? वो बेचारे वहां से छूट के यहाँ घुसना शुरू करते हैं कि यहाँ से हमें कुछ तो सहारा मिलेगा पर लेकिन वो भी डिसबैलेंस हो जाता है ना। एक दूसरा हवा अगर दूसरे शरीर में आती है जो संभाल थोड़ी पाएगा, वो भी अपने कैसे करेगा? तो सबसे ज्यादा दुखी कौन है? वही ये लोग हैं। इसलिए तो इधर उधर घुसते रहते हैं, इधर उधर घुसते रहेंगे। बाबा बोलते हैं कि उनकी रडियां तुमको सुनाई नहीं देती है क्या? हाँ, तो वो लोग चिल्ला रहे हैं ना, जैसे कोई कोई तांत्रिक लोग भी किसी बेचारे आत्मा को पकड़ के कैद कर लेते हैं, उनसे उल्टे पुल्टे काम करवाते हैं, तो उनको तो बेचारे को छुड़ाने वाला भी कोई नहीं मिल रहा है। जैसे हम आपको बताता हूँ, मानो यहाँ पर किसी करने के साथ दुष्कर्म किया गया, वो तड़प तड़प के मर गए, समझ में आ रहा है? हाँ। इस शरीर से मुक्त हो गई और ऊपर गई तो ऊपर भी उसके साथ ऐसी दुष्ट आत्माएं वही करती है। वो वहाँ पर भी चिल्ला के, यहाँ पर भी चिल्ला के गए और वहाँ पर भी चिल्ला के, तो ये यहाँ पर भी हिसाब किताब करके जाते हैं और फिर ऊपर भी हिसाब किताब, और कोई किसी को अपने वश में करके। सोचो आजकल तो ऐसा सिस्टम चल गया, हम आपको क्या बताऊं। ये जो भी तांत्रिक, ये जो भी है, वो भी उनके साथ संबंध बनाते हैं। बताओ, कमाल है। अब कैसे संबंध बनाए होंगे हैं? जैसे संबंध बनाने में एक दूसरे स्त्री पुरुष के साथ ऐसा होता है, और वही संबंध बनाने में उनके साथ कैसे, वो उसकी भी साधना करते हैं। अब जो लाइट के शरीर की आत्मा है, वो खुद भी निकल के शरीर से बाहर उनके साथ संबंध बना के आ जाते हैं। कितने शर्म की बात। पर स्पर्श वगैरह फील होता है क्या उसमें? लाइट आपको इस शरीर के साथ स्पर्श फील होता है ना इधर? हाँ, तो जैसे आपका लाइट का शरीर है, वो भी स्पर्श फील करता है। बिल्कुल करता है। लाइट चाहिए सामने सेम चाहिए। आपकी मिट्टी है, हमारी मिट्टी है, तो आपको फीलिंग आएगी। आपकी लाइट है और हमारी मिट्टी, तो आपको फीलिंग ज्यादा नहीं आएगी। पर आप दोनों की लाइट बन जाएगी तो वही काम हो रहा है जो नीचे हो रहा है। तो ये मतलब संकल्पों से चलता है या कैसे? संकल्पों से तो सारे विकार आते हैं। क्यों संकल्पों से आते हैं ना? किसी को देखा या किसी मन में कुछ ऐसी चीज हुई तो संकल्प आया, तो शरीर ने एक्टिविटीज की ना, तो संकल्पों से तो सारा खेल बना हुआ है। ये लाइट के शरीर की आत्माएं भी संकल्पों से तो एक दूसरे के साथ संबंध बनाती है। मैंने देखा था, खाना भी खाती है। खाना भी खाती है। कोई हमको खिलाता है तो रोटी वहीं पड़ी रहती है, पर वो अंदर से हम खा जाते हैं, पर रोटी वहीं पड़ी रहती है। ये ऐसे सब चीजों को रोटी वहीं पड़ी रहती है, पर हम खा लेते हैं, सूक्ष्म में आ जाता है हमारे। अच्छा, हम आपको बताता हूँ, कोई तो क्या करते हैं, मानो कहीं जा करके बैठ के खाना खा रहे हैं, है ना, इसलिए तो क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा टुकड़ा थोड़ा नीचे रख देते हैं कि भाई आपके पास अगर घूम रही होगी तो लो, हमने आपको खिला दिया। आप फटफट खा लेते हो ना, तो वो एकदम क्रोधित हो जाती है। फिर वो आपके अंदर घुसती है, फिर वो खाना खाएंगी, खाना खा करके फिर वो निकलेंगे, फिर आपको परेशान
इसलिए ये क्यों बनाया हुआ, ये भी हर चीज में लॉजिक होता है, हर चीज में लॉजिक होता है। आपका एक टुकड़ा उसने खाया और वही फिर चींटी भी खा रही है, वही फिर चिड़िया भी खा रही है, मतलब एक देखो एक से बहुत पहले सारे करते लोग थे ये हम, है ना? निकाल के रखते थे, लेकिन अब नहीं करते अब ना। नहीं करते ना। ये अच्छी हम बात तो है। आज भी करते बाबा, हैं? ये लेकिन ये कब करना है मालूम है? कहीं बाहर जब कहीं बाहर जाते जाते हैं, कहीं पानी अनजान रख जगह पे जाते हैं, हम तो आज भी करते हैं। कुछ भी खाते तो पहले फेंकते थोड़ा सा। फेंकते हैं मतलब। हाँ मैं तो थोड़ा सा फेंक रख देता हूँ, ऐसे पानी में डाल फेंकना नहीं, देता ऐसे- हूँ, ऐसे पानी में डाल देते साइड में रख रख देते दो। साइड में, पानी में ही ऐसे ज्यादा बड़े प्यार से ऐसे किनारे पे रखो, हाँ। ऐसे करके। हाँ और फिर उसको बाद में बाहर रखो। नहीं वो वहाँ से अपने आप चिड़िया ले जाएगी या जो भी ये लेके तो बाहर जाएगा। फिर हो तो। ये बाहर की बात है, हाँ, है ना? ये बाहर की बात है। पहले तो पर- घर पे भी बाबा हाँ, कुत्ते की गाय की रोटी निकलती हाँ, थी वो पहले, निकालते थे पहले। तो बाबा सारे जैसे मतलब ये जो इविल सोल्स को तांत्रिक लोग किसी के अंदर डाल देते हैं, कहते हैं इसको लेके आना अपने हाँ, साथ, हाँ। ठीक है, और या फिर इसको कुछ बीमारी पैदा कर देते हैं, कैंसर पैदा कर देंगे, कोई और ट्यूमर पैदा कर देंगे, तो ये सब कैसे करते हैं? कैसे करते हैं कैसे मतलब कि उसके अंदर आने से हम्म, उसको लेके जाना है जैसे मारने के लिए, तो उसको लीवर में ट्यूमर बना दिया उन्होंने, कैंसर बना दिया। हाँ, तो मैं इसको मारने आया था, इसका कैंसर बनाने आया था, इसको हाँ। तकलीफ देने आया था, तो ये सब होता है क्या? देखो क्या बच्चा, करते ये हैं? अपना हिसाब किताब होता है, हाँ। और ऐसा भी नहीं है कि भाई वो कोई कैंसर बना देंगे ऐसे। हाँ, हाँ, वो हो एक जाता है काम, क्या? हाँ। एक काम कर सकते हैं, आपको लड़वाएंगे, झगड़ा करवाएंगे, आपको माइंड को डिस्टर्ब करेंगे, आपको हाँ एक्सीडेंट भी करवा सकते हैं। दूसरी बात आपको या तो इस तरीके से आपका वो बना देंगे आहार कि जिससे आपके अंदर बीमारी पैदा हो जाए। ऐसे ऐसा नहीं कि भाई हाँ बैठ करके कहीं कैंसर बना दिया, ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं। ऐसा नहीं होता है। आपकी एक्टिविटीज को चेंज करेंगे, जिस एक्टिविटीज को चेंज करने से आपके शरीर बीमारी को पकड़ लेगा। आपके खान पान को चेंज करेंगे, आपको खटिया से उठने नहीं देंगे, आपको पूरा आलसी बना देंगे, बस आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे, जिस वजह से फिर आपके शरीर में बीमारी होना पुनः। लोगों से दूर करेंगे, हाँ, झगड़ा लोगों करवा से के। दूर करेंगे, लोगों किनारा से दूर कर देंगे। हाँ, झगड़ा हाँ, कहीं देखते ना एकदम ऐसे भी चुप होता है। को शांत तो अकेले बैठे हैं। आपके खान पान में कुछ ऐसा बदलाव लेके आएंगे जिससे आपके शरीर में बीमारी होगी। फिर बस उम्र ही कम निकल लिया। किसी को शरीर दिमाग में इतना टेंशन इतना दे देंगे तो ट्यूमर भी बनना शुरू हो जाएगा कि वो डिप्रेशन में चला जाएगा। बाबा जैसे फिर ये मंत्र करवाते हैं, जैसे किसी के पास हम जाते हैं ठीक होने के लिए, तो कहते हैं मनसा साधना करो अपनी, मंत्र गाते रहो, मंत्र गाते रहो, तो फिर वो मंत्रों से निकल जाते हैं। हाँ, कोई मंत्र दे देते हैं जैसे, हाँ। तो तो ऐसा अच्छा है ना, ये भी मंत्र। सारी चीजें अगर नेगेटिव बुरी चीजें अगर दूर होंगी ना तो बाबा की याद से उनका एक ही भी मालूम है, चाहे दुनिया में जाओ, तंत्र के पास, मंत्र के पास, किसी के भी पास जाओ, उनके आपसे दूर होने का एक ही साधन है, वो है बाबा की याद। ये याद रखें, बाबा की याद, बाबा के प्रति प्रेम। जब आपका कनेक्शन एक की तरफ जुड़ेगा, आप अनेकों को भूल जाओगे, तब आपको कोई छू नहीं सकता, क्योंकि आप उसकी बाबा की आप एरिया में आ गए, मतलब एक सेफ जोन में आ गए। बाबा के हो रहा है। हाँ, बाबा की याद। और जो फिर बाबा को छोड़कर इधर उधर में उसमें 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 अटके रहते हैं ना, तो फिर वो क्या होता है ना, जैसे एक छोटा बच्चा अपने आंगन में खेल रहा है तो अच्छी बात है, माँ बाप की निगाहों में है, समझ में आ रहा है, पर जैसे ही अपने आंगन से बाहर निकला क्या हुआ? बीड़ी है। हाँ, बाहर तो कुत्ते, भेड़िए, शेर, बकरे सब पीछे लगेंगे। समझ में आ रहा है आप सबको? ये बोलते हैं नहीं हम तो बाबा के आंगन में ही खेल रहे थे, बच्चे भी होशियारी करते हैं, नहीं बाबा हम तो आप ही के ही है ना, हम कहाँ जाएंगे, पर सब जगह चक्कर लगा देते हैं। वो सूक्ष्म शरीर वाले भी जब अपने घर में घूमते तो ठीक है, वो जैसे बाहर गए जैसे तो बाहर गए तांत्रिक तो वांत्रिक पकड़ पकड़ लेते हैं। हैं। तो अपने जोन में घूमते रहो, खेलते रहो। बच्चे के लिए सेफ्टी यही है कि आप बाप की निगाहों में रहो, बाप की नजरों में रहो। जैसे ही बाप की दृष्टि से दूर हुए तो बाहर वाले जरूर पकड़ लेंगे। हैं, इसलिए तो बच्चे, माँ बाप आजकल बच्चों को क्या बोलते हैं, बाहर नहीं जाना, चोर पकड़ के ले जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना, तो सच में लेके चले जाते हैं। लेके जाते हैं, किसी का हाथ पैर कटवा करके भीख मंगवाना शुरू कर देते हैं। तो अब ये भी यही सीन है, अगर हम बाबा से दूर हटे, लक्ष्मण रेखा, अगर बाबा से दूर हटे तो दुनिया में कोई ना कोई किसी न किसी के कब्ज में आ जाएंगे, पंजे में आ जाएंगे, शिकार बन जाएंगे। ठीक है,
समझ में आ रहा है? बाबा जैसे हम लोग, इसलिए ऐसे बोलो बाबा जो भी हूँ जैसा भी हूँ नालायक मैं तो हूँ, बस अच्छा हूँ, आपका। बस मैं आपका। ये सबसे अच्छी कहानी। बाबा जैसे हम ओम करते हैं तो ओम में थोड़ा इंटरेस्ट नहीं आता करने में, और म्यूजिक लगाते ही आनंद आ जाता है, मतलब उसी कोई में बात नहीं। चुप करके बैठे रहो बस। नहीं, ओम करने से, हम फिर से बोल रहे हैं, ओम करने से आपके इर्द गिर्द कवच। जो भी सोल्स हैं वो एकदम दूर हट जाएंगी। सुनते हैं उन ठीक है। चीज़ों को। हाँ, दूर और वो कवच मुक्त हो जाएंगी। अच्छा, ये भी सोचना है, तो जाएंगे। वो भी मुक्त हो जाएंगी हाँ जी। और आपके ऊपर भी एक चद्दर आ जाएगी, कवच आ जाएगा। उसके बाद बोले 2 घंटा साइलेंट में साइलेंस में बैठो, बैठे रहो। हाँ। क्या जाता है? आप एक बार बताओ, साइलेंट में भी बैठे रहोगे, मतलब एक तरह से आप बिना वस्त्र के बैठे हो तो कोई भी आपको देख करके अटैक कर सकता है। आप ओम करके अपने चारों तरफ कवच बना करके अपने कवर करके उसके बाद आप साइलेंस में बैठो। ठीक है। इंटरेस्ट नहीं, अच्छा आप ऐसे तो आप ऐसे बोल रहे हो कि मेरे को कपड़े पहनने में इंटरेस्ट नहीं है। नहीं मतलब जैसे ना बोलने का मन नहीं है, हाँ, जैसे कि हम करते हैं ना। नहीं बोलने का मन भी है, फिर भी आंखें बंद करके लंबी सांस लेकर के जब तक आप लगना है 5 मिनट करना है, 6 मिनट करना है, तब करो, फिर साइलेंट में हो जाओ। अब जैसे हम शिव बाबा को याद कर रहे हैं सूक्ष्म रूप से, है ना, याद कर रहे हैं, तो क्या वो उसके वाइब्रेशन से नहीं बन रहे? हैं? उनके भी तो वाइब्रेशन बन रहे हैं, ऐसे लगता है वाइब्रेशन आ रहे हैं वो सारे। तो वाइब्रेशन बन रहे हैं, पर जो हाँ। आपके आसपास घूम रहे हो उनका क्या? उनको नहीं मिलेगा वाइब्रेशन। हाँ, वो तो आपकी आवाज सुनती है ना। अच्छा, हैं? तो आपके और आप साइलेंट में भी बैठ सकते हो। आप कितनी देर बैठ सकते हो? 4 मिनट, 5 मिनट, उसके बाद आपकी बुद्धि अपने आप भटकने लगेगी। बस बैठे रहते हैं और भटकते रहते हैं। हाँ, बस फिर वो क्या है, आप अगर तब माने हम जब आप कम से कम आधा घंटा पूरी स्थिति एक रस और एक संकल्प में हो, नहीं बोलिए। आप बैठे हो, लंबी सांस ली, अच्छा लगा, मात्र 2 मिनट भी आप टिका नहीं पाओगे अपनी बुद्धि को। उसके सही बाद बात है। फिर वही चीजें होंगी। तो ओम करने से, अच्छे से ओम करके और कवच बना करके फिर आप 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भी बहुत अच्छे से आपका ध्यान लग सकता है। ठीक है। मतलब कितना योग चाहिए? जितना आपको शरीर में ताकत रहे, योग चाहिए। योग की कोई सीमा नहीं होती, हम आपको बता रहे जैसे हैं। कहते हैं ना 8 घंटा योग डेली नहीं होना नहीं चाहिए। नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं होती। निरंतर योग भी होता है, ठीक है, निरंतर योग भी होता है, बैठ के योग भी, उसकी कोई वो नहीं है, वो तो एकदम चलता रहे। आप कहोगे आपके शरीर को कितना पानी चाहिए, वो तो बना ही उससे है ना। आपको कितना योग चाहिए, कितना चाहिए का शब्द निकाल देना चाहिए। जो चाहिए है ना, कितना चाहिए नहीं, सदा चाहिए। सदा चाहिए, जितना करो उतना अच्छा है। हाँ, जितना सदा करो चाहिए। उतना अच्छा है। चलो, ओके बच्चों। जैसे अमृत गिरा उसमें तो साइलेंस में बैठते हाँ, उस समय तो कवच तैयार नहीं करना पड़ता ना। उस समय तो डायरेक्ट बाबा ही कवच बना करके आया हुआ है ना। समझ में आ रहा है? जी, जैसे सुबह को तो चारों तरफ सारी दुनिया पे ही कवच होता है। भोर के टाइम, सुबह के समय सारे संसार पे ऑटोमेटिकली कवच बन जाता है। उस टाइम आपको जितना साइलेंट में रहोगे उतना अच्छा है, मालूम है? समझ में आ रहा है? नेगेटिव एनर्जी उस समय वो होती तो नहीं हाँ, है। वही तो बोल रहा हूँ, नेगेटिव एनर्जी तो उस समय है ही नहीं है। बाबा सुबह के 2:30-3 बजे से शुरू होता है वो कवच बना हुआ है। उस टाइम आपके इर्द गिर्द कोई भटकने वाला नहीं है। पर जैसे जैसे सूक्ष्म वाले शुरू होता है दिन, हाँ, सूक्ष्म वाले भी नहीं उनका होते। सोने का टाइम हो जाता है। हाँ, वो सो जाते हैं। ऐसे ही बोला आपने, मालूम है? रात को हमारा सोने का टाइम और दिन में उनका सोने का टाइम होता है। उनके राज्य में आप नहीं जाग सकते और हम उनके राज्य में नहीं जाग सकते, नहीं तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। कैसे? एक गाड़ी उधर से आ रही है, एक उधर से ठुक जाएगी ना। ये इसलिए एक्सीडेंट, इतने सारे इविल सोल के अटैक लोगों पे क्यों हो रहे हैं मालूम है? यही रीजन है। और हम आप सबको बार बार बोलता हूँ, इतना योग पावरफुल नहीं है कि आप रोक सको, इसलिए बोलता हूँ रात को सो जाओ, फोन बंद कर दो, रात को सो ही जाओ कैसी भी स्थिति में। समझ में आ रहा है? आज हम आ रहे हो, आज आ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप झूम रहे हो, खुशी में झूम रहे हो। हम 1 महीना नहीं आऊँ या 2 महीना कैसा नहीं आऊं। लगेगा? आप अपने आप लोग अपने आप ही दूसरी आत्माओं के कब्जे में चले जाओगे।
हम लिख के दे रहा हूँ ये बात, आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो फिर बाद में समझ में आ जाएगी। हाँ, अभी हम आ रहा हूँ ना तो असर नहीं हो रहा उस चीज़ का, बाबा आ रहा है तो असर नहीं हो रहा है। हर रोज़ दवाई दी जा रही है, डोज मिल रही है, आपके दिमाग को वर्क मिल रहा है। जिस दिन वर्क मिलना बंद हो जाएगा ना तो कोई दूसरा वर्क देना शुरू करेगा आपको। क्यों? क्योंकि स्थिति खराब हो रही है, संसार की स्थिति खराब हो रही है, डाउन हो रही है। नियम बना लो अपनी ज़िंदगी का, रात को कुछ भी हो जाए मुझे 10 बजे के बाद फ़ोन को हाथ नहीं लगाना। नींद नहीं आ रही है तो मुरली पढ़ो, अपने आप ही 2 मिनट में नींद आएगी। तो मुरली एक ऐसी लोरी है जो भी सुने वही सो जाए, चाहे सुबह सुने चाहे शाम को सुने, उसमें झटका मारना शुरू कर दो। बाबा जैसे आप अभी जैसे सूक्ष्म शरीर से आओगे जाओगे तो वो लोग भी तो देखते होंगे ना आपको आते जाते, देखते हैं ना, नहीं तो पहचान नहीं पाते होंगे ना आप एकदम? क्यों नहीं पहचान पाते हो लोग? हाँ, क्यों नहीं पहचान, इसलिए तो पहचान पाते हैं ना। नहीं, जैसे आप पूरी सब लाइट के साथ आओगे तो पहचान लेंगे, पर आप पूरी लाइट के साथ आते हैं कि कम लाइट लेके आते हैं? नहीं, लाइट में पूरी और अधूरी का मतलब ही नहीं है, हम तो हम ही हैं ना। जैसे आप ही हो, अब आपको कोई कहेगा आप अधूरे हो पूरी हो तो कैसे लगेगा? तो वो पहचान जाते कि ये, उनको तो सबको पता ही है ना। हाँ। हमारा जोन अलग है ना, हाँ। उनका जोन अलग है, वो अपना हाँ। कर्म कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। हमारे रास्ते वो क्यों आएंगे? नहीं, रास्ते नहीं आएंगे, पर जाते से देखते देखते पहचान तो लेते होंगे ना कि हाँ ये बाबा है। मेरी बात सुनो, एक होल होता है, होल जिस रास्ते से हम आते हैं उस रास्ते से वो एंट्री नहीं कर सकते। अच्छा, उनको होते ही नहीं है? हाँ, उनका कोई मतलब ही नहीं है। अब एक गोल राउंड बना है जिसमें से सब फरिश्तों का आना जाना चलता है, एक उनका एक अलग दिशा में बना है जिसमें से वो अपना काम करती रहती है। हाँ। उनका आना जाना होता है। अच्छा, दोनों का रास्ता अलग अलग। हाँ, जैसे आपकी मस्जिद अलग है, एक मंदिर अलग है ना। आपको हम कैसे समझाऊं, ये बिल्कुल अलग है। समझ गया ना? जिस रास्ते से जिस हवा के एरिए से और जिस गोले से हम आते हैं, मतलब गोला मतलब एक सुरंग होती है। सुरंग, हाँ, जैसे एक सुरंग होती है ना, जैसे हाँ, एक पाइप, वो जो सुरंग होती है ना, वो एक वो अलग होती है जिसमें पूरी रोशनी होती है, फरिश्तों की सुरंग। हाँ, और एक उनके सुरंग होते हैं, वो अपना कर्म करते रहते हैं, आकर के इधर उधर जहाँ भी मुंह मारना है, इधर भी ठोकर खानी है, तो उसकी डोर एक ही जगह है बाबा के पास। अब हमें उनकी चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करना है, हम क्यों करेंगे उनकी चीज़ों में इंटरफेयर, लेकिन हमें अपना कर्म करना है यहाँ आकर के जो बाबा ने दिया है, जो अनेक फरिश्तों का झुंड बन करके आता है। हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा कि जैसे भी आते हैं सभी बच्चों की तरफ चारों तरफ साकाश मिलती है जाती है, क्योंकि ये जो सुरंग है ये इस सृष्टि से पार सूक्ष्म वतन से आई हुई चीज़ है। सूक्ष्म सृष्टि के ऊपर और सूक्ष्म वतन से जुड़ी हुई एक ऐसी चीज़ है ना। इसलिए उसमें ऐसे सोचो एक छेद बना हुआ है, जो यहाँ पे आते हैं हम अपना कर्म करते हैं और जो वो आते हैं अपना कर्म करते हैं, है ना। हाँ, ये सब अलग अलग है। दूसरी बात, वो देखे नहीं देखे, वो देखती हैं जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं, वो आकर के देखती हैं तो उनको वो अपना टाइम वेस्ट करती है यहाँ पर। हाँ, उनमें से कोई जो शरीर छोड़ दी, कोई अच्छी गुड सोल होती है, वो जो ऊपर की जो तांडव करती है ना, वो अलग है। पर यहाँ शरीर छोड़ करके जो भटक रही हैं, जो बेचारी परेशान हो करके, या जो चाहना है, जिसको तकलीफ है, जिसको मुक्ति चाहिए, वो ही आसपास मंडराती रहेगी। और जो बहुत ज़्यादा, जिसको हम कहेंगे खतरनाक बड़े बड़े जो जिन हैं, जो वो उनके रूप और उनकी कर्तव्य बड़े खतरनाक, जिन, पिशाच, जिन्नात, हाँ, ये सब चीजें। मतलब वो जिन क्या होते हैं, वो क्या होते हैं हम बताते हैं। जो टू मच पतित आत्मा, जिसमें सफेद का एक दाग भी नहीं है, जो पूरी तरह से काली है, वो खतरनाक गंजिश होती है। और कुछ आत्माएं ऐसी होती है जिसमें सफेद दाग भी होते हैं, मतलब कुछ अच्छे गुण भी होते हैं, वो भी आत्माएं हैं। और कुछ आदि काली होती है, आदि ऐसी होती है लाइट, तो उनको बेचारे को मुक्ति चाहिए, ग्रे वाली, उनको चाहिए कि हमें मुक्त कर दे, हमें मुक्त कर दे। कहाँ से मिले? इस वजह से वो बेचारी, वो बड़े बड़े वो जो
नालायक जिन है उनके कहने मानती रहती है कि हम आपको छोड़ देंगे, हम आपको आज़ाद कर देंगे अगर आप ये काम करोगे तो। आप इतने लोगों को नीचे से ऊपर, जैसे ये दूसरी पार्टी चली क्या, उन्होंने क्या किया, इतनों को शिफ्ट करना है, ट्रांसफर करना, समझ में आ रहा है ना। फिर कुछ लोग वहाँ जा करके बेचारे परेशान भी हुए। तो ऐसे ट्रांसफर वो क्या करते हैं कि अगर आप हमारा ऐसे काम करोगे तो हम ऐसे करें, तो ऐसे शिफ्ट करते हैं। ऐसे इस दुनिया से कुछ अच्छे लोगों को भी अपनी टीम में मिला करके ऐसा कर देते हैं। तो ये कर्मों का हिसाब किताब है। जिस तरीके से जैसे कर्म अच्छे या बुरे, जिसका पलड़ा भारी होता है बस वो उसी दिशा में चला जाता है। अगर अच्छे कर्मों का पलड़ा भारी है तो आप ही इस दिशा में आ जाता है। ये बहुत उलझन की कहानी है, ऊपर वाली तो बड़ी डिफिकल्ट कहानी है। उससे तो दूर रहोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। हम तो यही कहूँगा, ये मालूम है ये सब उलझा हुआ जाल है। तो आप जैसे बाबा सूक्ष्म शरीर में इतने साल हो गए ना, हाँ। तो अभी 2022 में वो भी तो अभी तो सामने एकदम हो गए होंगे। एक सामने एक काली दुनिया, एक सफेद दुनिया, दोनों एकदम टक्कर में। उससे भी बड़े टक्कर में उससे भी बड़े लोग हैं। उससे भी बड़े उससे भी बड़े हैं। आपको क्या बताएं। वो शक्तिमान में दिखाते थे ना, एक फरिश्तो दिखाते थे, सफेद कपड़े वाले, काले कपड़े वाले, वो उनकी चलती रहती थी। मतलब वो बचा रहे दुनिया को और वो दुनिया में अंधेरा था कोशिश करने का। ये सच कहूँ ना, ये वतन का जाल बहुत डेंजरस है। इसलिए बार बोलता हूँ, अपने जोन में रहोगे, सेफ जोन में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। अगर बाहर जोन में निकले ना, एक के बाद सीढ़ी चढ़ते उतरते कहाँ जाके गिरेंगे नहीं समझ में आएगा। इंटरेस्ट क्यों रहता है फिर ये सब देखने का? इंटरेस्ट रहता है ना, क्योंकि आपको उनकी जानकारी नहीं है ना। जैसे कि दूर से अच्छी लगेगी बहुत सारी चीजें, पर पास आकर के आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है ना। फिर नजदीक जाओगे तब समझ में आएगा है। दूर के ढोल हाँ, ये सब चीजें। बाबा जैसे रतन मणि दादी गुजरी है, पता है? नहीं वो शांत हो गए ना एकदम। नहीं, आपकी आवाज, हम आपकी बात सुन रहा हूँ, पूरी बात कर दो। तो रतन मणि दादी गुजरी है, तो वो जीते जी आपको नहीं पहचानी थी क्या? यहाँ पर तीसरे देखो बच्चे, हाँ, इस ये भी एक जो माया जाल है, वो भी एक गिरफ्त में थी, गिरफ्त में है ना। उसने वहाँ अपना रोल पूरा किया, उसने वहाँ अपना पुरुषार्थ पूरा किया है जी, ठीक है। हाँ। तो इधर आने का क्या मतलब है? उसने वहाँ अपना पुरुषार्थ अपना कवर कर लिया, और वो पहचान भी लेगी तो क्या वो आ पाएगी? अब वही मैं पूछ रही हूँ कि आपके पास आएंगी। वही हम बोल रहा हूँ, अगर वो पहचान भी लेती तो क्या वो आ पाती? क्या उसको आने देते ना? तो फिर कोई मतलब ही नहीं है पहचानने और नहीं पहचानने का। इससे अच्छा वो तड़प के जाए, अच्छे से शांति से गई। अगर वो पहचानती और उसको आने नहीं दिया जाता तब उसका हिसाब किताब जरूर बनता। हाँ। तो उसको जन्म भी लेना पड़ता, क्योंकि फिर उसको हमसे मिलने भी आना पड़ता। हाँ। इसलिए उसने पूरा ही बाबा ने उसकी बुद्धि को ब्लैंक कर दिया। तो अब उसका उनका भविष्य क्या है? क्योंकि नेचुरल सी बात है ना, अगर किसी आत्मा ने देख लिया, पहचान लिया और वो आ गई, मतलब उसको तड़प हो रही है कि मैं जाऊं, और उसको बांधा हुआ है, तो क्या होगी उसकी स्थिति? फिर उसको जन्म लेना पड़ता। फिर वो आती कि मैं अब ये मेरे को नहीं आने दे रहे हैं तो मैं मरने के बाद आऊंगी, हैं। फिर उसलिए बाबा ने उसका पुरुषार्थ कंप्लीट, अब जाए वतन में अच्छी सेवा करे, फिर स्वर्ग में आए सभी आत्माएं। तो मतलब आपके साथ आपके ग्रुप में आ जाएंगी या कैसे? तो कहाँ जाएंगी? आ गई आपके ग्रुप में। अब सेवा फरिश्तों के रूप में करेंगी। फरिश्तों के रूप में सेवा करेंगी अभी। और जैसे मतलब दादी, जानकी दादी को भी नहीं पता लगा था। देखो, जिनको जन्म लेना है उन्हीं को पता लगेगा। अभी हम क्यों बोल रहा हूँ, हाँ। इसका एक कारण है। अगर इस जन्म में किसी को पता लग गया कि बाबा आए हुए और मुझे जाना है, और वो कैद में बन गया, समझ में आ रहा है, वो जिनकी नियमों में उसमें बंधा हुआ है, हाँ, जैसे और उस बंधन में उसने शरीर छोड़ दिया, तो वो जन्म लेगा। तो उसको जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इच्छा के अनुसार शरीर छोड़ा है कि बाबा मेरे को आना है, मेरे को मिलना है। और अगर कोई अनजाने में है जिसको पता ही नहीं है, और बड़ा पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी, तेज धार वाला बच्चा, तो ऐसे शरीर छोड़ दिया, और वो फिर ऊपर में कमाल करके दिखाएगा, क्योंकि यहाँ उसकी इच्छा नहीं है,
ऊपर में बोले जाके उसको पता लगेगा कि भाई बाबा आया हुआ है, अरे वाह, तो फिर वो तुरंत टीम में ट्रांसफर, तुरंत इधर ही शिफ्ट है वो, फिर कहीं जाने वाला नहीं। और दूसरे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता है बाबा आ रहे हैं, फिर भी बोलते हैं नहीं नहीं ये बाबा नहीं है, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, ये नहीं करते। और उस स्थिति में उन्होंने शरीर छोड़ा तो फिर वो कहीं के नहीं है, ना उधर के नहीं। मालूम है। जितना उन्होंने पुरुषार्थ किया बस उतना ही उनके पास कमाई जमा है, पर आगे कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ऊपर जा करके सिर्फ उनको पछताने के अलावा कुछ भी नहीं। जब तक वो पूरी तरह से अपना हिसाब नहीं कर लेते तब तक वो टीम में भी शिफ्ट नहीं हो सकते। कहाँ पर? वतन की टीम में भी शिफ्ट नहीं हो सकते। फिर वो बेचारे भटकते रहेंगे, फिर वो जैसे जहाँ जहाँ बाबा आएंगे वहाँ वहाँ आते रहेंगे, फिर वो मुक्ति के लिए रोते रहेंगे, हमें भी मुक्त कर दो, हमें भी मुक्त कर दो। ऐसे भी बच्चे बाबा, फिर जैसे हम बच्चे हैं, शरीर में रहते हैं, आपको पहचान लिया, आपको बहुत हम प्यार करते हैं, हाँ, तो फिर ऐसे बच्चों में और उनमें अंतर है क्या? बिल्कुल अंतर है। हाँ, तो हमारा आप तो सीधा सीधा इधर भी बाप की उसमें हो, हाँ, साथ में हो, और ऊपर भी बाप के साथ में हो, तो अंतर ही है ना। आप निश्चय बुद्धि हो, यहाँ पर भी हो और ऊपर भी हो, दोनों तरफ जगह बनाई ना आपने। हाँ जी, कहाँ बनाई? दोनों तरफ जगह बनाई ना, यहाँ पर भी बनाई और वहाँ, यहाँ के भी राजे, वहाँ के भी राजे। अच्छा है ना। हाँ जी। चलो ओ अपना हमारा टेलर भी जबरदस्त था। अरे हमारा टेलर इतना स्टैंडर्ड का सिलता था जैसे राजाओं के कपड़े सिल के आते थे ना। हमारे इतने बढ़िया सूट बूट और बड़ा अच्छा सिल के देता था। आपके तो खुद पास में रखा हुआ है क्या? टेलर, जो हेयर टेलर कट वाला। जो टेलर राजाओं के कपड़े सिलता था वो उस टेलर से हम कपड़ा सिलाता था। ये हम क्या कहूँ, अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, फिर बच्चों को लगेगा ये देख बाबा हमें तो अपने याद बारे आ रहा है में बड़े बता शाही रहे। थे। मैं तो मेरे को तो वो कुछ याद है, स्मृति आ रही है ना, इसलिए हम बोल रहा हूँ। अच्छा, मजा आता है बाबा, ये जो स्मृतियाँ आती है ना आपको सुनने में बड़ा मजा आता है। बाबा हेयर कट वाला भी तो होगा? हैं? हेयर कट क्यों नहीं होगा, घर में आता था, घर में है। अब तो सोचो। शेव खुद बनाते थे या वो ही बना जाता था? हाँ? नहीं, वो तो छोटा काम अपने आप कर सकते हैं ना। कहाँ शेप कटिंग कराने के लिए उसको बुलाएंगे, लेकिन हम तो रखते भी थे। और पेडिक्योर मैनिक्योर ये सारा बड़ी फेस बड़ी पे दाढ़ी रखता था। बड़ा फेशियल अच्छा। वेशियल हाँ। मसाज कराते। क्यों नहीं रखता था? जब भक्ति मार्ग में थे तब रखते थे। भक्ति मार्ग की बात बता रहा हूँ ना, ज्ञान मार्ग की नहीं बता रहा हूँ। भक्ति मार्ग में तो बढ़िया दाढ़ी रखते थे। ये जो आजकल बच्चों का ट्रेंड निकला है, ये हमारा पुराना हो गया है। हाँ, क्या बोलते हो आप लोग? श्रावण मास रखते होंगे बाबा, हैं? श्रावण महीने में तो सब लोग दाढ़ी रखते हैं। सब लोग नहीं, हम तो कभी बहुत अच्छे से रखता था। फोटो जब आप लोग स्टैंडर्ड बना के घूमते हो ना ऐसे कटिंग करके, ये हम 80-90 साल पहले करके आ गए हैं इसको। आपका जो स्टाइल है ना दाढ़ी बनाने का करने का, ये पुराना है हमारे लिए। बढ़िया, हमारा कोट पैंट और हमारी वो होती थी स्टिक, और वो भी गोल्ड की ऊपर से गोल्ड में जड़ित किया हुआ उसमें, उसका अंगूठा रखता था। कहाँ बटन बंदा नहीं, ऐसे अंगूठा रखता था ना, तो वो पूरा अंगूठे की शेप में हमने खुद सोने का बनाया हुआ था उसको, ऐसे करके पूरा अंगूठे की शेप में। हम एकदम बढ़िया कलाकार थे सोने के मामले में। फिर अंगूठियाँ कितनी पहनते थे आप? अंगूठियों की तो हमारा सब सेट अलग अलग होता था, कौन सी ड्रेस पे हमने कौन सी अंगूठियाँ पहनी है। बाबा फिर ब्रोच भी लगाते थे आप? हाँ। ब्रोच लगाते हैं ना जैसे? अरे क्यों नहीं लगाते थे यार, हम तो हीरे माफिक था, अभी तारीफ नहीं करता। आपको क्या बताऊं, ज्ञान मार्ग में आकर के धोती मिला दिया बाबा ने। सब छुड़वा दिया। भक्ति तो हम पहले भी करता था, पर जब भी बड़े बड़े लोगों से मिलने जाना होता था तो लोग राजाओं को कम हमें ज्यादा देखता था। सुंदर सुंदर गोरे गोरे हो गए ना आप, क्योंकि हम लंबे। एकदम कभी कभी जैसे कोई राजा है तो बोने भी होते थे ना। बोने मोटे। अरे बताना नहीं चाहिए। हाँ, तो छोटे होते थे
तो कुछ अच्छे भी नहीं होते तो कभी कभी वो राजा ही भी देख के चिढ़ते थे, ये कैसे नवाब माफिक जा रहा है, नवाब तो हम है इधर। तो लोग उनको नहीं देख करके हमें बड़ा अच्छा से देखते थे। वाह, क्या बताऊं। हमारे साथ जब हम कहीं जाते थे किसी का ओ लेने के लिए कि भाई हाँ बनाना है, किसी के घर नहीं जाते थे, सिर्फ राजा के घर जाते थे, या फिर कोई बहुत बड़ा ये अंग्रेज होते थे ना इनके, तो हमारा साथी मतलब साथ वो हमारे हाथ में सिर्फ छड़ी होती थी और वो हमारे पीछे में वो लेके चलता था, वो बैग लेके चलता था। हम सिर्फ वाणी से मतलब बोलते थे ये एक दो बात लाइन बस, बाकी वो जो पीछे वाला वो निकाल के हमें एक को भी हाथ नहीं लगाते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपना एडवर्टाइजमेंट ऐसे करें ये ऐसे ना हम अपने सामने में खड़े होते थे और बस हम एक नज़र डालते थे, इसको ये ऐसा है, ये इतनी लाइट वाला, इतने कैरेट वाला, इतना गोल्ड वाला, ये इतने का है। फिर एक बार देखने से ही हम उस चीज़ को ऐसे बता करके राजा को बताते थे। वो राजा भी बढ़िया नीचे ऐसे बिठा करके अच्छे से हमारा बात होता। तो जाने तो वो समय बीत गया, तो क्या करूँगा। हाँ, वो समय भी अपना था, ये समय भी अपना है। बाबा फिर से आएगा ना ये 5000 वर्ष का गोला, घूमता है ना, घूमता है ना, आएगा ना फिर से। पर ये हमारा इस बार का जन्म बहुत अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी। बहुत अच्छा था। अच्छा अब इसलिए हुआ था ना, कि अगर वो अच्छा नहीं होता तो ये अच्छा नहीं होता, अगर वो अच्छा होता तो फिर ये बुरा होता। इसका मतलब ये है, एक यात्रा होती है बचपन से जवानी तक की, बुढ़ापे तक की यात्रा। अगर आप बचपन में ही आपने पूरा स्ट्रगल किया, मेहनत की, और तो आपका जो बुढ़ापा है वो बहुत अच्छे से जाएगा। किसी किसी का होता है कि जवानी बचपन से और बुढ़ापे तक। अब हमारी जिंदगी बताते हैं, बचपन में माँ बाप नहीं, हाँ समझ में आ रहा है। हाँ जी, बचपन में माँ बाप नहीं और कोई प्रॉपर्टी नहीं। हाँ, जो भी प्रॉपर्टी थी वो चाचा के या उनके नाम जो भी था वो हमें क्यों देंगे। आप सोचो, आपको हम एक चीज़ बताऊं, जो भी ये हमारी पर्सनल बात हो रही है ना, जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी थी, कोई भी पैतृक प्रॉपर्टी नहीं थी, वो हमने खुद मेहनत करके वो करके खड़ा किया है। आप सोच सकते हो, कोई भी माँ बाप की जायदाद कुछ नहीं, क्योंकि माँ बाप की जायदाद चली गई थी, क्योंकि वो अपने रुआब में था, वो क्यों देगा हमें। हमने मेहनत की, मजदूरी की, काम किया, कहीं कहीं जा कर के अपने लिए रोटी जो भी किया है ना, ये अच्छा था। ये भी अच्छा ही कहूँगा कि लौकिक में कोई दूसरा नहीं था, नहीं तो उसकी भी जिम्मेवारी बहुत मेहनत लगती ना, उसमें भी उसको संभालना है, उसको भी करना है, ये भी करना है। तो इतनी मेहनत करके इतने कितनी ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा, सोचो उस टाइम कितने अच्छे से मेहनत की होगी। तो कितनी सारी प्रॉपर्टी ऐसे फटाफट बंगले खड़े हो गए। हाँ, तो मेहनत की ना, शुरुआत से ऊपर तक मेहनत की ना, फिर उसके बाद फिर जीवन सुखी था। मतलब पूरा जवानी बचपन से जवानी तक पूरी मेहनत की। उसके बाद जवानी बुढ़ापे में तो अच्छा ही रहा ना सब कुछ, तो फिर बाबा आ गए, उससे और अच्छा हो गया है ना। बाबा ने बुद्धि को पकड़ लिया, हम तो अपना काम में बिजी थे, बढ़िया मेहनत मजदूरी बहुत अच्छे से राजा मुआफिक जिंदगी जी रहे थे ना। कोई छोटे मोटे थोड़ी थे कि भाई हाँ इतने अच्छे से जिंदगी कट रही थी, बच्चे आज्ञाकारी थे, सब उस टाइम मानते थे। वो तो बाबा के बनने के बाद सब अपने अपने पार्ट में चले गए है ना सब, क्योंकि देखो जब तक आप परिवार में चल रहे हो सब सीधे चल रहे हैं, आज्ञा मान रहे हैं सब, पर जैसे ही रोल चेंज हुआ तो सबने अपने अपने दिशा पकड़ ली। आप किसी के पीछे थोड़ी भागेंगे कि नहीं आपको इधर ही रहना पड़ेगा, आपको इधर ही आना पड़ेगा। जिसकी दिल हुई वो आया, जिसकी दिल नहीं हुई वो चला गया।
सब जिम्मेवारी पूरी की। कुछ पूछना है? बाबा जैसे अव्यक्त वाणियों में बाबा ने बहुत सारी चीज़ें बताई है कि अंत में जैसे ऐसे हो जाएगा कि आप अशांत आत्माएं, दुखी आत्माएं आएंगी, आप खाली दृष्टि डालोगे तो एकदम शांत हो जाएंगी। उनका दुख लेके आएंगे, दुख दूर हो जाएंगे, एक ही दृष्टि से दुख दूर हो जाएंगे। मतलब चमत्कार की ही बात की है ज़्यादातर अव्यक्त वाणी में अंतिम समय के लिए। तो वो अभी होना मतलब अभी कितना टाइम है उस चीज़ को? वो ऐसे नहीं होगा। जहाँ आपकी ऊर्जा एकत्रित होगी वहीं से ही सब सारी दुनिया आकर्षित होगी। आपको हम बताइए, अगर आपकी ऊर्जा और आपने आपको आत्मा समझकर एक स्थिति में आप एक रह स्थिति में बैठे हो तो वो पाठ तब शुरू होगा। ऐसे तो बस समय बीत जाए, कुछ नहीं होगा। आपकी आंखों में इतनी ऊर्जा है, इतनी पावर है, बाप के प्रति इतना प्रेम है, आपकी दृष्टि, आपका ये शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का जब ऐसे अलग है उससे, है ना, और जब वो अलग होने लगा और आपकी ऊर्जा एक जगह आएगी तब आपकी दृष्टि से बैठे बैठे कल्याण हो जाएगा। आपने देखा अनेक आत्माओं की मुक्ति हो जाएगी। आपके पास कितनी भी तड़पती हुई रोती हुई आत्माएं आए वो भी आपके जैसे अशरीरी रूप का अनुभव करने लगेगी। आपकी एक दृष्टि से वो आत्मा बन बैठ जाएगी। तो 108 के साथ होगा ना ऐसा? 108 आत्माएं उस रूप को एकदम अपने अंदर में धारण करेंगी। हाँ, पर पहले अपने आप को, इस शरीर में क्या है ना, एक सर्कल ही बना है। ऊर्जा जहाँ से भी जिस स्थान पर भी ज़्यादा ऊर्जा है लोग वहीं अट्रैक्टिव। जैसे मान लीजिए किसी का बहुत ज़्यादा टू मच खाने पीने में ध्यान है तो उसकी ऊर्जा कहाँ है? पेट बस मतलब इधर ही है, इधर ही घूम रहा है, चक्रों में, है ना। किसी का ज़्यादा विकार है, काम है, तो उसकी ऊर्जा मूल स्वादिष्टान चाहिए, है ना। तो वहाँ पर मतलब ऊर्जा, और जिनसे इन सब चीज़ों से कुछ मतलब नहीं है उसकी ऊर्जा आगे यहाँ पे। और जो बहुत ज़्यादा वाणी में, भुलानी में, गाली में या उनकी सभी चीज़ों में बोलता है तो उसकी बस ऊर्जा नेगेटिव। और ये भी तो होता है ना कि विशुद्धि चक्र, ये ऊर्जा, ये ऊर्जा बस। तो बच्चे, आप अगर शुद्ध वाणी, शुद्ध कर्म, शुद्ध, आपकी ऊर्जा कहाँ होना चाहिए? इसलिए जैसे बोलते हैं ना अपने शास्त्रों में भी क्या होता है, ये ऊर्जा आपकी कहाँ है? अगर आपकी ऊर्जा यहाँ, आत्मा कहाँ से निकलेगी? ऐसे इस सहस्त्रार आत्मा के कई स्थान है निकलने के। आँखों से, मुख से, ठीक है, और कान से, नाक से नहीं ये एक खोपड़ी से। याद रखना, है ना। कोई बोलता बहुत ज़्यादा तपस्वी योगी होते हैं तो कहाँ से निकलती? ऊपर से, चोटी से। हाँ, यहाँ खोल के निकल जाएगी पूरी खोपड़ी को, मालूम है। और किसी की आंखों से निकलती है वो भी अच्छा है, मुख से निकलती है वो भी अच्छा धीरे धीरे नीचे। बट बहुत ज़्यादा कामी विकारी होता है तो उसकी किसी की नीचे से भी ऊर्जा निकलती है। हाँ, यूरिन की नली से ऊर्जा निकल जाती है, किसी के मल द्वार से ऊर्जा निकल जाती है। पता नहीं है ना, कोई बात पता है ना? पता है, थोड़ा पता है। हाँ, किसी की ऊर्जा बल द्वार से निकलती है, किसी की ऊर्जा यूरिन से। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कामी, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती है ना तो वहाँ से निकलती है। अब देखना कभी किसी का एकदम टॉयलेट हो जाता है, किसी का यूरिन निकल जाता है, पूरा गीला हो जाता है। देखा है? निकलती है वहाँ से, तो वो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होती है। बहुत ज़्यादा कर्मों का हिसाब किताब होता है तब उस द्वार से निकलती है। नहीं तो यहाँ से भी अच्छा है, यहाँ से भी अच्छा है, और यहाँ से तो नंबर 1 है, ये नंबर 1 है। बाबा पर ये सहस्त्रार चक्र तक पहुंच नहीं पाते ना, आगे में तो बैठे हैं हम, लेकिन यहाँ की जो आनंदमय स्थिति है ना, ब्लिसफुल,
वो देखो बच्चे, ये यहाँ तब पहुंच पाएंगे जब आपके मन में कुछ और नहीं होगा। देखो हम बार बार बोलते हैं कि साइंस का साधन ये बहुत बड़ी रुकावट है आपके, क्योंकि आपके भीतर ज्ञान का बीज पड़ चुका है। मान लीजिए आपके अंदर ज्ञान का बीज पड़ चुका है, उस बीज को वो करो आप, उसको ऊपर उठाओ, उसको जाने दो ऊपर जितनी भी आने थे। अगर हम कहीं कहीं बहुत सारे बीज बो देंगे तो सारी मेहनत किस में जा रही है? समझ में आ रहा है ना? एक है ज्ञान का बीज, आप उसी को सींचते रहो, वो बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा और बहुत बड़ा आपकी चोटी तक आ जाएगा। लेकिन अगर आपने और बहुत सारे बीज बो दिए तो आप क्या करोगे फिर? मतलब आपकी ऊर्जा फैल गई, आप कभी उसमें भाग रहे हो, कभी उसमें देने जा 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 रहे हो। नहीं, एक ही कहानी है, एक ही बीज है, अपने को आत्मा समझवाद को याद करना। आपको हम बताऊं, जब आपकी स्थिति पावरफुल होगी और आप पूरी तरह से बाबा को याद कर रहे होंगे ना, अच्छे से बैठकर पूरी एकाग्रता से, तो आपको अनुभव होगा कि आपका शरीर धरती से ऊपर की तरफ जा रहा है और आप उड़ रहे हो। आपको अपने आप फील होगा, वो चीज अपने आप आपके अंदर में आ जाएगी। तो आप एक बीज को पानी दो, अनेक बीज बोओगे ना तो अंकुरित भी नहीं होंगे बेवजह के। ये कहानी हो गई कि आपने अनेक संकल्प दे दिए। बीज का मतलब क्या है? अनेक संकल्प। उसने कुछ बोला, हाँ ये भी ठीक है, उसने कुछ बोला, ये भी ठीक है, उसने कुछ बोला, ये भी ठीक है। नहीं, ये आप अनेक बीज बो रहे हो, अनेक कचरा डाल रहे हो, है ना। एक बीज बोया आपने, एक ही बीज बोया, बस मैं और मेरा बाबा और कोई नहीं। एक पे टारगेट करो, एक को देखो, एक को सींचो, एक को बीज दो, मैं आत्मा और मेरा बाबा, बस स्थिति को प्राप्त करें। वो आप एक स्थिति में इतना स्पीड से पकड़ोगे। नेचुरल सी बात है ना। अगर आप के पास एक बच्चा है तो उसकी पालना अच्छे से करोगे ना, उसको कितना भी ऊंचा उठा सकते हो। अगर आपने 10 बच्चे पैदा किए हुए हैं तो आप क्या कर सकते हो? ये तो भेड़ बकरी माफिक हो गया ना। किस किस पे ध्यान दोगे? नहीं बाबा, जैसे हम कुछ सुन रहे हैं और कुछ गीत सुन रहे हैं या कुछ भी, मतलब ढूंढ तो, मतलब पहुंच तो बाबा की तरफ जा रहे हैं ना, जाना तो वहीं चाहते हैं ना हम। चीज अच्छा, तो वही है। चलो ठीक है, मान लीजिए चीज वही है, पर क्या ये भटकना नहीं है? भटकना है। क्या ये भटकना नहीं है? आप ज्यादा से ज्यादा टेलीफोन में अगर आप अपना समय दे रहे हो, कुछ भी सुनने में, कुछ भी करने में, देखने में, और लेकिन आपको जो करना है वो नहीं कर पा रहे हो। आप मतलब स्थित हो जाओ आत्मा में। आपको मेहनत करनी है, आपको पूरी तरह से बैठ करके याद करना है। आपको अपने जो आप बाहर से ढूंढ रहे हो, आप अपने अंदर ढूंढो ना। आप अपने अंदर क्यों नहीं ढूंढ रहे हो उसको? आप ये सारी दुनिया का मंथन है जो आप सुनते हो। आपका मंथन, अपना मंथन क्या है? उन्होंने तो मेहनत करके मंथन निकाला है, किताबें लिख दी, पुस्तकें लिख दी, वीडियो बना दी। आपने अपना मंथन करके क्या निकाला है? क्या निकाला है? आप बताओ हमें। हम बार बार क्यों बोल रहे हो? देखो, आपको बच्चों को भले बुरा लगे इस बात में, हम ये बोलता हूँ, आपकी खुद की कमाई क्या है? दूसरों ने इतना कमाया, हम ये गीत गा रहे हैं। दूसरों ने इतना किया, हमने ये गीत गाया। दूसरों ने ये किया, हमने वो गीत गाया। आपने क्या कमाई की? आपकी पर्सनल कमाई क्या? जब तक आपकी अपनी कमाई नहीं होगी, जब तक आपका पर्सनल अनुभव नहीं होगा, जब तक आपकी अपनी नहीं होगी, तब तक आप दूसरों का ही ढूंढोगे। आपने अपनी कंपनी खोली ही नहीं, आपने अपनी दुकान चलाई ही नहीं, आपने अपना कुछ किया ही नहीं। आप करो ना, आप मेहनत करो ना। आप मेहनत करके आप उस संसार में जितनी भी चीजें सुनी, उन सब आंसरों से भी ऊपर आपका जवाब होगा, सबसे टॉप लेवल का जवाब होगा, जिस पर कोई नहीं पहुंच पाया। पर वो बैठने से होगा। फिर भी बार बार बोलूंगा, सुनना देखना कुछ समय के लिए बंद कर दो और फिर खुद के चिंतन में डूब जाओ। बात करो, अपने मन से बात करो, बाबा से बात करो। देखो बाबा कितनी सारी चीजें निकाल के, कोई भी आपको सवाल पूछेगा, एक झटके में आप उस चीज को आप लेके आ सकते हो। आप अपने खुद के बीज को सींचो, आप अपने बीज को लेके उठाओ। आप अनेकों को बीज को पानी क्यों दे रहे हो? वो उनका मंथन है, वो उनके हिसाब से है,
वो उनके ज्ञान के हिसाब से है, वो उनके शास्त्र के हिसाब से है, वो उनके मंथन के हिसाब से है। आपको जो बीज मिला है वो टॉप लेवल का बीज है। मालूम है, लोग बोलते हैं ना विदेशों से बीज मंगवाओ तो बहुत अच्छा फल निकलेगा। आपको जो बीज मिला है ना, जो बीज मिला है वो नंबर 1 बीज मिला है। आप उसको नहीं सींच करके दूसरे बीजों को ढूंढ रहे हो, हाँ इसका भी फल अच्छा है, इसका भी अच्छा है, इसका भी अच्छा है, इसका भी अच्छा है, तो हम कहूँगा टाइम वेस्ट ऑफ टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। आप सिर्फ अपना एक मैं एक मेरा बाबा, बस अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना का मतलब क्या है? आप बस अपने को आत्मा समझ अपने को आत्मा, और फिर बाबा को याद कर परम धाम में बैठा है वो मेरा इंतजार कर रहा है। वो कह रहा है कहाँ फंसा हुआ इधर उधर में, मैं इधर बैठा हूँ, उधर नहीं मिलूंगा। एक रास्ता है जो मैंने आपको दिया है और आप अनेक रास्तों को खोजने में लगे पड़े हो। एक रास्ता जो उसने मुझे दिया है, उस रास्ते को भूलकर हम अनेकों को रास्तों को ढूंढ रहे हैं। उस रास्ते पे जाने से होगा, उस पे नहीं होगा कुछ। सुन लो आप कितना भी, पढ़ लो आप कितना भी, कुछ भी कर लो आप, हम आज उसको बिल्कुल क्रॉस मारूंगे। इसलिए कि एक ही चीज है, आप स्वचिंतन निकालो। आपका अपनी प्रॉपर्टी क्या है, आपकी अपनी कमाई क्या है, आपका अपना विचार सागर मंथन कहाँ है? कितनी सारी किताबें चिट्ठियां लिखी हैं आपने, बताओ कहाँ लिखी है आपने चिट्ठियां? कहाँ है आपकी डायरी? कहाँ है आपका पर्सनल विचार सागर मंथन? हाँ, हम दूसरों का क्यों सुने? बीज है ना आपके भीतर, बीज पड़ा हुआ है। अपने को आत्मा समझना ये बहुत बड़ा बीज है। इस बीज को ढूंढ रहा है सारा संसार, उस बीज के प्रोसेस की लाइन पे चल रहा है, लेकिन आप बच्चों उस लाइन को देख रहे हो, जबकि आप मंजिल पे पहुंच गए हो कब के। आपके अंतरात्मा में बीज जा चुका है, उस बीज पे ध्यान दो ना। अगर आप इधर उधर करते रहो, मिलते रहो, एक दिन खत्म हो जाएगा तो फिर खोजोगे, फिर भी ढूंढोगे कुछ। इससे पहले अपने आप बैठ जाओ, अपने अंतर मन में बैठ जाओ। वो जो बीज है ना, उसको फूटने दो, बाहर आने दो। रोज बैठो, रोज बैठ के उस बीज को सींचो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा विराजमान, ये देह मेरा है। मैं सूक्ष्म देह लेकर के अपने प्यारे परमपिता परमात्मा के पास उड़ रही हूँ। 1 घंटा करो, आधा घंटा करो डेली बीज, फिर देखो फल कैसे निकलता। ऐसा फल निकलेगा कि सारा संसार देखेगा। हजारों लोगों ने भक्ति की होगी, हजारों लोगों ने शास्त्र पढ़े होंगे, बड़े बड़े महारथी भी उस आपके फल को देख करके चकित रह जाएंगे। वो फल क्या है? वो फल होगा, आपकी दृष्टि में इतनी पावरफुल ऊर्जा होगी कि आप किसी को भी देखोगे वो अशरीरी हो जाएगा। वो फल होगा। वो आप बड़े बड़े सन्यासियों को, बड़े बड़े महारथियों को भी देखेंगे, आपकी दृष्टि में इतनी पावर होगी कि आप वो देखोगे और वो अशरीरी हो जाएगा। ये वो फल होगा, और उस फल पे सब आपकी तरफ एट्रैक्टिव खींचे हुए हैं। समझ में आ रहा है? बीज एक ही है, अपने को आत्मा समझना, बाबा को याद करना, आपका खुद का चिंतन होना, स्व चिंतन होना। भूल जाओ क्या बोला था पहले, भूल जाओ फुलाने ने क्या बोला था, ये भी भूल जाओ कि क्या बोला था, ये भी भूल जाओ कि मुरली में क्या था, ये सब भूल जाओ कि मुरली कैसी थी। सिर्फ एक याद रखो, अब मुझे वर्तमान में मुझे आत्मा अपने आप को समझना है और बाबा को याद करना है। 20 जा चुका है पर उसको रोज सींचो, ठीक है? ओके। सूर्यवंशियों ने ऐसा क्या किया संगमयुग पे कि उनकी राजा चंद्रवंशियों के हाथ में चली गई? जो सूर्यवंशी है वही चंद्रवंशी बनती है। हाँ, समझ में आ रहा है? जो सूर्यवंशी है वही चंद्रवंशी बनते हैं। वंश चेंज हो गया ना बाबा। हाँ, भले वही आत्माएं हैं। वंश देखो, आप एक बात बताओ, आपने एक घर बनाया ना, मतलब एक आपने घर बनाया, उसमें आपके बच्चे हैं, वो आपके बच्चे उसमें मतलब रह रहे हैं। वो घर नया है, एकदम गोल्डन है, घर वही है, उसमें रहने वाले चेंज हो रहे हैं ना, उसमें रहने वाले चेंज हो रहे हैं। अब आप ये कहोगे ये आपका बच्चा है, फिर आपका पोता हुआ, आपके बच्चे ने ऐसा क्या किया जो राजा ही आपके पोते के पास चली गई? ये क्या प्रश्न हुआ? अब चंद्रवंशी नाम यहाँ रखा है ना, वहां क्या भान होगा कि आप सूर्यवंशी हो चंद्रवंशी हो? वहां ये भान होगा क्या?
आपके साथ जुड़ी हुई सारी चीजें हैं कि ऐसा क्या किया जो चंद्रवंशियों के पास चली गई। ऐसा कुछ नहीं किया कि वो राजाई चंद्रवंश, ये तो राजा ही है। आज आपके पास है, कल आपके बेटे के पास, फिर आपके पोते के पास, फिर आपके पड़पोते के पास, फिर आप ही जन्म लेकर के आ रहे हो फिर चंद्रवंशी में। तो जो 8वां नंबर का जो होगा हाँ नारायण 8वें नंबर का, उसी का ही बेटा वो राम बनेगा। हाँ, क्यों नहीं बनेगा उसी का ही बेटा राम, उसी का ही बेटा राम बनेगा। हाँ, और राम भी एक थोड़ी तो होता है। टाइटल चेंज क्यों हो गया फिर उसका? हाँ, उसका बेटा ही राम, तो उसको ही नारायण ही रख सकते थे, टाइटल चेंज हाँ तो है ना, राम नारायण नाम होता है। समझ में आ रहा है? नारायण भी और राम भी दोनों ही नाम होते हैं। एक ही धर्म, जैसे देवता, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्म बाबा बोलते मैं स्थापन करता हूँ। हाँ, तो उनको अलग धर्म क्यों दिया? फिर एक ही धर्म रखते थे सत्युग और त्रेता वालों को, दोनों को एक ही धर्म रखते थे। हाँ, वो नाम क्यों अलग कर दिया? वो नाम अलग नहीं है बच्चे, वो चली आई है राजाई। जैसे जैसे डाउन होती जाती है स्थिति, इसी हिसाब से नाम दिया जाता है। जैसे जैसे राजाई कम होती जाती है, जिस तरीके से स्थिति कम होती जाती है। अब आप 10 साल पुराने घर को आप नया तो नहीं कहोगे ना, आप क्या कहोगे उसको कि 10 साल पुराना है। उसको ऐसा तो नहीं कि अभी बना है। ये एक घर की बात है, ये राजाई की बात है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई दुख होता है या तकलीफ होती है या उनको दुख होगा कि भाई हाँ मेरी राजाई उसके पास चली गई। ये तो हम यहाँ अपना मंथन कर रहे हैं कि ऐसा क्या किया, ऐसा कौन सा पुरुषार्थ किया जो उनके पास चली गई। तो स्थिति डाउन होती जा रही है ना। हर एक आत्मा सतो रजो तमो में तो आती है ना। हर एक आत्मा की स्थिति से वो सतो प्रधान बनती है, एक आत्मा की स्थिति से वो रजो प्रधान बनती है, फिर वो एक आत्मा की स्थिति तमो प्रधान भी बनती है। तो अवस्था नीचे नीचे होती जाएगी ना, तो नाम भी नीचे होते जाएंगे। ये तो कोई सवाल ही नहीं है कि भाई हाँ ऐसा क्या कर्म किया जो चंद्रवंशी बन गए। एक वर्तमान समय हर एक आत्मा की स्टेज। अब आप कहोगे आपने ऐसा कौन सा कर्म किया कि आप बूढ़े हो गए? हाँ, समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? पहले तो जवान थे, पहले तो जवान थे, अभी आपने ऐसा क्या किया आपने जो आप बूढ़े हो गए? आत्मा की जो स्टेज है वो नीचे 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 उतरती आती ही आती है। आप बताओ, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो ये इसने पूछा था तो मैं आपको पूछ रहा हूँ। हाँ। तो फिर उसमें समझ रहा हूँ कि क्या है। हाँ, तो आपने क्या समझा? वही जैसे कि बाबा तो बोले मैं 3 धर्म स्थापन कर रहा हूँ, तो फिर बाबा ऐसे बोलते हैं ना मैं एक ही धर्म स्थापन करता हूँ। हाँ। 3 नाम अलग अलग क्यों दिए फिर ऐसे? 3 नाम अलग बाबा अलग को क्यों फिर एक दिए? ही बोलना था ना कि मैं स्वर्ग स्थापन करता हूँ। हाँ, बाबा ने बोला मैं ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन करता हूँ। तो तीसरा धर्म या दूसरा धर्म लाने की जरूरत नहीं थी, एक ही धर्म बोल देते। एक ही धर्म होता, तो आप ये समझो कि एक ही धर्म हुआ। नहीं, बाबा ने तो 3 बोल दिया ना। हाँ, तो आप ये समझ लो ना एक ही हुआ। फिर बाबा ने 3 तो बोला स्वर्ग ही है। तो बाबा ने तो स्वर्ग ही बनाया ना। उसमें एक फिर तो ये हो गया कि एक ही धर्म स्थापन करती है। तो बाबा तो फिर बोलता है कि मैं राजा बनाने आया हूँ, तो फिर सब प्रजा क्यों बन जाती है? क्यों फिर साहूकार भी बनते हैं? क्यों फिर अलग अलग लोग भी बनते हैं? तो सबको राजा बनना चाहिए ना। हाँ, एक बात बताओ, बाबा स्वर्ग स्थापन करने आया है, उसमें सबको एक जैसी पढ़ाई पढ़ा रहा है। हाँ, तो पहले कोई फर्स्ट बनता है, कोई सेकंड बनता है, कोई थर्ड बनता है। पढ़ाई तो पढ़ाई बाबा ने ही है ना। हाँ, अब फर्स्ट वाला भी बाबा का है, सेकंड वाला भी बाबा का है, थर्ड वाला भी बाबा का है, और जो किसी में भी नहीं है वो भी बच्चे बाबा की ही है, क्योंकि उनका टीचर तो एक ही है ना। हाँ, मेन पढ़ाई क्या होती है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर। तो ये सोचो, बाबा ने 3 धर्म स्थापन किए। जो फर्स्ट में आए अच्छी पढ़ाई पढ़ी है, फिर वो सेकंड में आप ही आ गए, उनको भी कैटेगरी दी है, थर्ड वालों को भी कैटेगरी दी है, और फिर प्रजा वाले भी है, फिर प्रजा वाले भी तो है। तो अब टीचर ने पढ़ाया है, सबको पढ़ाया है, उसमें से कोई फेल हो रहे हैं, कोई 1, 2, 3 नंबर ले रहे हैं। हाँ, पुरुषार्थ अनुसार ले रहे हैं। उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया कि वो फर्स्ट में आ गए, सूर्यवंशी बन गए। किसी ने थोड़ा कम पुरुषार्थ किया तो फिर वो चंद्रवंशी भी बन गए। उससे थोड़ा और कम पुरुषार्थ हुआ तो फिर वो भी बन गए, क्षत्रिय भी बन गए।
मतलब बाबा ने तो ब्राह्मण धर्म स्थापन किया। हाँ, इस तरफ हमारी तैयारी हो उसमें से ही अलग अलग वो वाली आत्मा भी निकल गई। तो अभी सबकी तैयारी हो रही है, फिर वो स्वर्ग में सूर्यवंशी बन जाएंगे, फिर हमारी स्टेजेस जो कब होती है हम ईगो में आ देखो जाते हैं। ये एक स्कूल है, हम कहूँगा स्कूल है, और इसमें सब बच्चे बैठे हैं, सब ने एडमिशन लिया और इसी में से ही फर्स्ट भी निकलते हैं, है ना। और अच्छा एक और हम आपको बताता हूँ, जो स्वर्ग में आ रहे हैं फर्स्ट नंबर पे आ रहे हैं, जो चंद्रवंशी है, जो सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वो जो बनते हैं वो कौन बच्चे होते हैं? जो सतयुग में आ रहे हैं वो सूर्यवंशी है, क्योंकि उसमें भी तो डाउन होते हैं ना, स्टेज कम होती है। फिर जो त्रेता में आएंगे, तो जो त्रेता में आएंगे क्या उनके पास राजाई होगी? क्या उनके पास राजाई होगी जो त्रेता में डायरेक्ट आएंगे आत्माएं? हाँ, वो भी कम पुरुषार्थ है। कम पुरुषार्थी, क्योंकि वो त्रेता में आए हैं। नहीं, हम आपको कहूँगा कि कोई किनके बच्चे बन के आते हैं, कोई सतयुग में से ही जन्म लेकर के फिर वो अपने गर्भ से चंद्रवंशियों को पैदा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि उनके गर्भ से ही वो आत्माएं पैदा हो रही है ना। सूर्यवंशियों के गर्भ से ही कौन सी आत्माएं पैदा होती है? चंद्रवंशी पैदा होती है। तो चंद्रवंशियों के गर्भ से कौन सी आत्माएं पैदा होती है? द्वापर वाली आत्माएं पैदा होती है। फिर उन्हीं के गर्भ से फिर शूद्र वाली, तो उन्हीं के ही गर्भ से एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ये अलग नहीं है, ये अलग नहीं है। ये जैसे कि आपका शरीर अलग नहीं है, आंख भी आपकी है तो कान भी आपका है, मुख भी आपका है तो मूलाधार चक्र भी आपका, तो पाँव भी आप ही के हैं ना, हाथ भी तो आप ही के हैं ना, सब आप ही का है। मेरे बाबा ने टॉप 3 को 3 इनाम दे दिए थे। बस ये चीज आपको समझना है। बाकी इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है कि भाई हाँ एक अब आपको हो कि बाबा ने फिर 3 धर्म क्यों बोला, कि भाई एक ही धर्म बोलता ना। अब जैसे फिर बाबा कहोगे आप फिर कि बाबा ने ये क्यों बनाया, फिर ये क्यों बनाया, फिर ये क्यों बनाया, फिर ये क्यों बनाया, ये क्यों बनाया, इसका मतलब तो यही हो गया ना। हाँ, कि बाबा ने आँख क्यों बनाए, मुख क्यों बनाया, कान क्यों बनाए, इसका ये मतलब है। इसका ये मतलब का मतलब कि ये पूरा एक साथ ही इससे जुड़ा हुआ है। सृष्टि आप ये सोच लो कि ये पूरा आपका ऊपर से नीचे तक ये संसार ही है। ये वर्णन ही है, मतलब ये वर्ण ही है, एक ऊपर फिर नीचे फिर नीचे। ये पूरी सृष्टि का चक्र ही इसी के अंदर घूम रहा है, इसी के अंदर घूम रहा है। अब आप कहोगे कि सिर बना दिया, धड़ नहीं बनाना था, तो पैर नहीं बनाना था, तो आँख नहीं बनाना था, तो मुख नहीं बनाना था, ये लॉजिक ही नहीं है। प्रकृति का जिस तरीके से बनाया हुआ नियम है, चक्र है, काल है, वो सब एक्यूरेट बना हुआ अपने तरीके से, सब एक्यूरेट बना हुआ। प्रकृति ने अपने तरीके से सब कुछ अपनी अपनी जगह पर सेट किया हुआ है। हाँ बाबा, जैसे सूर्यवंशी में लक्ष्मी नारायण है, तो त्रेता युग में वही तो राम सीता है, चंद्रवंशी तो वही सूर्यवंशी तो चंद्रवंशी में है ना। मैं भी वही बोल रहा हूँ, सूर्यवंशी चंद्रवंशी में उतरते हैं, फिर चंद्रवंशी में आकर के अनेक नई आत्माएं भी परम धाम से आती है। वो आती जाती है, आती ऐड होती जाती है, आती जाती है। चलो, और भी बहुत सारे सवाल है आपके। हाँ, भेजे नहीं बाबा, इसने भेजे, लिख के भेजा है, बहुत अच्छी बात है, इसको पढ़ना है, ठीक है। और आप मैं अगली बार आऊँगा तो जरूर पूछना, क्योंकि अभी जैसे अनाज है उसको पीस के उसकी रोटी बना के खाते हैं रात पे, हाँ, उसमें ऐसा बोलते तो रोटी खा रहे। चलो, अनाज हुआ, अनाज को पानी में भिगो और उसको खाओ, देखो उसमें ताकत मिलती है। हाँ, चना है, चने को भिगो के खाओ, खा सकते हैं कि नहीं? ये आटा समझ रहा है। आटा नहीं बोल रहा हूँ, आटा नहीं, गेहूँ गेहूँ भी भिगो के करते थे, मूंग दाल। मैं तो कल से आटा भी गया था। ओह, आटा भिगो के खाना है, जैसे सबको भिगो के बचेगा नहीं। थैंक यू गेहूँ को, हाँ, किस लिए थैंक यू? आप हमसे मिलने आए सबसे सबसे बड़ा
गेहूं को कुछ हमारी बोले थे तरफ से भी थैंक यू। बाबा? कुछ बोले थे बाबा आप गेहूं को? हम बाबा हाँ? गेहूं को कुछ बोले? नहीं, हम तो बोले गेहूं को भिगो के खाओ तो वो भी अच्छा होता है। गेहूँ हाँ, बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। गेहूं को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए भिगो के। हाँ, इससे अच्छा चना बेस्ट है। चने को भिगो के खाओ तो